पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के में चुका था, चुके थे, चुकी थी। चुका था, चुके थे, चुकी थी। पहुंचे थे, पहुंचा था, पहुंची थी। समझ में आ गया? इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि समझ में आ गया सबको? जब आपके इसके नियम क्या है, इसके रूल्स, यानी कि जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, अगर वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, है ना? तो पहचान क्या होगी उनकी? क्या है? चुका था, चुके थे, चुकी थी। पहुंचा था, पहुंचे थे, पहुंची थी। यानी कि था थी कार्य जो है वो हो चुका होता है, हो चुका होता है। समझ में आ गया? और इसके क्या है नियम? नियम इसके क्या है? इन सेंटेंस के साथ, है ना, पहले सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आती है हेड, फिर क्या आता है? हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान आप कैसे करते हैं? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, जो कार्य को करता है, और जो कार्य को जिसके द्वारा कार्य होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है? राम खाना खा चुका था, काम किसने किया था? राम ने। राम ने। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या काम किया उसने? खाना। खाना, तो खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब वो चुका था, खा चुका था, खा लिया था ना, तो वो क्या होगी? वर्ब। क्या होती है? वर्ब। तो इसके साथ क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस, तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट, क्या लगता है? हेड नॉट, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसका फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव होता है, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें शुरुआत में ही क्या किया जाता है, मतलब क्या से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? क्या से। क्या तुम खाना खा चुके थे? क्या तुम खाना खा चुके थे? क्या तुम स्कूल जा चुके थे? क्या तुम्हारी माताजी भोजन पका चुकी थी? है ना? क्या तुम विद्यालय समय पर पहुंचे थे? समझ में आ गया? समझ गए? तो वो क्या है? क्या से शुरू होता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब आपके स्टार्टिंग में आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपकी क्या है? हेड। क्या है? हेड। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक सिर्फ परफेक्ट टेंस ऐसा होता है जिसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, सब में क्या आता है? किसी भी परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? जब इसका सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव कौन सा होता है? जिसमें क्वेश्चन वाचक शब्द जो है वो बीच में आते हैं। जैसे राम खाना कब खा चुका था? राम खाना कब आ गया बीच में, तो उस कब की अंग्रेजी को हम सबसे पहले लगाते हैं। तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया? जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाओगे? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की एक पहचान, 3 नियम आपको बार बार बताए जा रहे हैं। कौन से नियम है पैसिव वॉइस के? 3 नियम जो बार बार हर बार फॉलो होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। हमने पहले कहा था राम खाना खा चुका था, काम किसने किया था? राम ने। राम क्या था? सब्जेक्ट। और क्या किया था उसने? काम। खाना। तो राम खाना खा चुका था, राम सब्जेक्ट था और खाना ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें जो खाना है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, और जो राम है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो इसका क्या होगा? खाना राम के द्वारा खाया गया। खाना राम के द्वारा खाया गया। और द्वारा की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? बाय। क्या लगाते हो? बाय। और ये हमेशा लास्ट वाला जो आपका सब्जेक्ट लगाते हैं उससे पहले आता है। और तीसरा नियम क्या है इसका? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। समझ में आ गया सबको? तो कैसे बनाएंगे? जो आपका ये ऑब्जेक्ट सबसे बाद में था, ये कहाँ आ जाएगा? सबसे पहले। और इसके साथ हेड, काय का प्रयोग होता है? हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट है?
जो आप यहाँ पर सबसे शुरू में लेते थे वो वहाँ पे कहा जाता है सबसे बाद में, और जो सबसे बाद में लेते थे वो कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आ गया? और जब इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन क्या आ जाएगा? हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ गए? और जब इसका क्वेश्चन वर्ड होता है तो अगर शुरुआत में हैड है तो हैड का हैड ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर कौन सा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर वो सब्जेक्ट होता है जब कोई व्यक्ति अकेले कार्य करता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब एक से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं तो उसको बोला जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले हैड क्या आएगा? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? उसमें भी लास्ट में क्या है? यहाँ क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? अब कोई एक सेंटेंस बोले आप। ये है the boys had won the match before noon। ध्यान देना, the boys had won the match before noon। यही है? देखो, लड़कों ने दोपहर से पहले मैच जीत चुके थे। लड़के दोपहर से पहले मैच जीत चुके थे। तो काम किसने किया था? लड़कों ने। लड़के क्या है इसमें? सब्जेक्ट। और क्या काम किया था उन्होंने? मैच को जीतने का। मैच क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो यहाँ सबसे पहले कहाँ से वाक्य शुरू होगा? मैच से, यानी कि ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द मैच। क्या है? द मैच। समझ में आ गया? हमने क्या कहा? इसमें सबके साथ हैड का यूज होगा। किसका यूज होगा? तो क्या जाएगा? हैड बीन, है ना? द मैच हैड बीन, और थर्ड फॉर्म भी वॉन का वॉन ही, क्योंकि सब ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म लगी होती है। तो वॉन, द मैच हैड बीन वॉन बाय द बॉयज, और बिफोर नून जो का क्यों रहता है। समझ में आ गया? किसको नहीं आया दोबारा पूछ लो। बंद करो, रुको।